जैसे ये उत्तल लेंस है, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा, दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ प्रकाशिक केंद्र हो गया। प्रकाशिक केंद्र जिसका मतलब है लेंस से संबंधित मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण में कोई विचलन नहीं होता है। अगर ये द्विउत्तल लेंस में है तो इसके सेंटर में यहाँ बीच में ही कहीं प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अगर ये पतला लेंस है तो सीधी निकल जाती है, कोई विचलन इसमें नहीं होता है। और एक नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। जैसे पहले हमने पढ़ा, लेंस से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण बाद में समांतर हो जाती है। इस बिंदु को प्रथम फोकस कहा जाता है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा फोकस है। समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ 2 किरण ली हैं। समांतर किरण फोकस से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी। ये दोनों जहाँ काटती हैं यहाँ इसका प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बन गया। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। पतला लेंस है तो पहला ध्रुव, दूसरा ध्रुव और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एक ही जगह मानकर चला जाता है। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी को U कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को V कहते हैं। और जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से चिन्ह प्रणाली इसमें इस्तेमाल की जाती है। प्रकाश के चलने की दिशा में जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं, प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नेगेटिव ली जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र से दूरी मापी जानी है तो ऐसा समझ लीजिए कि चूंकि लेंस पर प्रकाश किरणें हमेशा बाईं से दाईं ओर को डाली जाती है, तो इसीलिए इधर की दूरियां धनात्मक हो गई, इधर की दूरियां ऋणात्मक हो गई। यहाँ से मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां पॉजिटिव हो गई और नीचे की दूरियां नेगेटिव हो गई। तो प्रथम फोकस उत्तल लेंस में नेगेटिव हो गया, द्वितीय फोकस पॉजिटिव हो गया। वस्तु तक की दूरी U पॉजिटिव हो गई, प्रतिबिंब तक की दूरी V नेगेटिव हो गई। और हाई स्कूल में फॉर्मूला डेरिवेट किया होगा, UV या फोकस दूरी का सूत्र 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। इसे निकाल कर देखना दोबारा से, बहुत आसान है। जैसे ये दोनों ट्रायंगल लेना, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो इसमें क्या होगा, ये समरूप त्रिभुजों हैं, ये कोण बराबर हैं, ये 90 डिग्री है, तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होगा। और समरूप त्रिभुजों में, आइडेंटिकल ट्रायंगल्स में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये ऐसा कर लीजिए, इसके बटे ये, इसके बटे ये, और मान लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें यहाँ से ये ट्रायंगल भी लेना होगा, ये वाला, ये कोण भी बराबर हैं आपस में, तो ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी समरूप हैं, बराबर कोण वाला है। तो इसमें भी ये बटे ये बटे ये, तो 2 इक्वेशन बनती हैं और इसमें बराबर करके ये मान आ जाता है। तो वो ये फॉर्मूला है, निकाल कर देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, यह स्कूल का डेरिवेशन है, इसको करना है जरूर। 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। एक होता है रेखीय आवर्धन,
रेखीय आवर्धन मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इसे कहते हैं। ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई ये, वस्तु की लंबाई ये, इनका अनुपात ये बटे ये होगा। जैसा कि सीधे है, त्रिभुज समरूप है, तो I बटे O V बटे U। अब देखिए I प्रतिबिंब नीचे है तो नेगेटिव हो गया, वस्तु ऊपर है पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। V दाईं तरफ है पॉजिटिव हो गया, U बाईं तरफ है नेगेटिव हो गया। यानी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। यानी नेगेटिव अगर आता है M का मान, नेगेटिव बटे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव बटे नेगेटिव ये भी नेगेटिव हो गया। तो M का मान अगर नेगेटिव आता है तो वस्तु के मुकाबले में प्रतिबिंब उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। जैसे कि उत्तल लेंस की हम बात करें, उत्तल लेंस है लेकिन इसमें प्रथम फोकस के अंदर वस्तु रखी हुई है। जैसा पहले भी हमने पढ़ा, जो उत्तल लेंस के द्वारा किरण आरेख बनते हैं वो एक तरह से अवतल दर्पण की तरह होते हैं। अवतल दर्पण में जिस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं उसी तरह से प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनते हैं। अवतल दर्पण जैसे कि ये है, समांतर किरण फोकस से जाती है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग से परावर्तित होकर वापस आती है, फोकस से जाने वाली किरण समांतर हो जाती है। यही 3 नियम दर्पणों में भी हैं। जिस तरह से प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं उसी तरह से प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनते हैं, और जिस तरह से प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनते हैं उस तरह से प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनते हैं। उत्तल दर्पण में उसी तरह से बनते हैं जैसे ये है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे कि अवतल लेंस में बना करते हैं। दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे ये उत्तल दर्पण है, ध्रुवीय है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मुख्य अक्ष हो गई, वस्तु है यहाँ, समांतर किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है क्योंकि ये परावर्तित होकर ऐसे जाएगी। वक्रता केंद्र की ओर प्रकाश की किरण डालेंगे तो अपने मार्ग से वापस आएगी। ये दोनों किरणें इधर नहीं काट रही हैं, वास्तव में नहीं काट रही हैं, यहाँ से आती ही प्रतीत होंगी, और यहाँ से आती प्रतीत इधर से देखेंगे तो ये किरण इधर से आ रही होंगी। तो कहाँ काट रही होंगी? जहाँ काट रही होंगी यहाँ प्रतिबिंब I बनेगा। तो उत्तल दर्पण में, जो कि ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ध्रुव और फोकस के बीच में ही कहीं बनता है, उसी तरीके से जैसे कि अवतल लेंस में भी हुआ करता है। ये अवतल लेंस है, ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर, और इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं, इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं, सीधी रेखा मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष के O बिंदु पर अगर कोई वस्तु रखी है, समांतर किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि अपसारी लेंस है, इधर जाएगी, फोकस से आती प्रतीत होगी, है ना। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जानी है। एक किरण इसमें आभासी है, आती प्रतीत हो रही है, दूसरी वास्तविक है, तो प्रतिबिंब यहाँ आभासी बनेगा, सीधा होगा। तो कहाँ बनेगा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही कहीं बनेगा। तो ये बात याद रखने की है कि अवतल दर्पण में ये उत्तल लेंस, अवतल लेंस में और उत्तल दर्पण में ये जो दोनों हैं, अवतल लेंस में और उत्तल दर्पण में, दोनों में प्रतिबिंब एक ही तरह से बनते हैं, सीधे होते हैं, आभासी होते हैं। आभासी का मतलब इनका आभास होता है, पर्दे पर इनको नहीं लिया जा सकता है, रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल होती है। और हमेशा यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं बनेंगे, और यहाँ प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में कहीं बनेंगे। बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन है। और इसी तरीके से उत्तल लेंस और अवतल दर्पण
ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में बिल्कुल एक तरीके से प्रतिबिंब बना करते हैं। तो इस बात को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और फिर यहीं आ जाते हैं। देखो, जैसे ये एक स्थिति है, उत्तल लेंस की केवल एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। इस स्थिति के अलावा उत्तल लेंस में सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, उल्टे होते हैं, लेकिन केवल एक स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, और ये वो स्थिति है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है। प्रतिबिंब का बनाना बहुत आसान है। समांतर किरण फोकस से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित ही अपने मार्ग से सीधी निकल जाएगी। ये चूंकि फोकस के इधर है तो ये किरणें ऐसे फैलती चली जाएंगी, इधर कहीं नहीं मिलेंगी, इधर कहीं मिलेंगी जहां से आती प्रतीत होंगी, तो यहां इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल लेंस में केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है, और अवतल दर्पण में भी ऐसा ही होता है। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को हम यहां रख दें, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रख दी जाए, यहां अगर वस्तु रख दी जाए, ऑब्जेक्ट हो, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। जैसे ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में बिल्कुल एक तरह की सिचुएशन है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई हो, फोकस और ध्रुव के बीच में होगी वस्तु, तब प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा। ये फोकस से ऐसे समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस आ जाएगी। इधर ये कहीं नहीं मिलेंगी, इधर पीछे बढ़ाने से जहां से आती प्रतीत होंगी, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें आभासी यहां दिखाई पड़ेगा। तो मेन बात ये हुई कि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु होगी, तो इसका प्रतिबिंब सीधा आभासी बनेगा, और उत्तल लेंस में फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु होगी, तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। इसके अतिरिक्त इससे जितनी भी पोजीशन है, वस्तु फोकस के बाहर होगी तब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यहाँ भी फोकस के बाहर होगी वस्तु, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो ये लेंस और दर्पण से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करेंगे।